इससे स्टार्ट करो। ये जाओ चले आगे चलो हेडिंग कर रोलिंग मोशन कौन सा मोशन रोलिंग मोशन रोलिंग मोशन क्या होती है कार की व्हील की जैसे मोशन होती है रोटेट भी होगी आगे भी होगी ठीक है ना रोलिंग मोशन में क्या होगी रोटेशन प्लस स्लाइडिंग दोनों रोलिंग मोशन में कितनी कंपोनेंट होगी दो रोटेट भी होगी जैसे ये फैन है केवल रोटेट कर रहा है स्लाइड कर रहा है और इस फैन को रोटेट करता हुआ आगे शिफ्ट कर स्लाइडिंग भी आएगी रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों होनी चाहिए ऐसे मान लो कार की व्हील रोटेट कर रही है सेंटर के अबाउट इसी एंगुलर वेलोसिटी से और सेंटर ऑफ मास की स्पीड है v किसी सरफेस पे रोल कर रहा होगा किसी सरफेस पे रोल कर रहा होगा किसी भी पॉइंट की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं जैसे मान लो इस पॉइंट की स्पीड हमें निकालनी है पॉइंट ए की स्पीड ऑफ पॉइंट ए कितनी होगी जल्दी बताओ रेडियस है r कितनी होगी ए की स्पीड ऐसा समझ मान लो अगर ये मूव नहीं कर रहा केवल रोटेट कर रहा जब ये ऐसा क्वेश्चन है ना तो आप ऐसे कर देना इसको रोटेट करने का इफेक्ट देख लो अब केवल ट्रांसलेट करने का इफेक्ट और दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको क्या कर देंगे रिजल्टेंट आ जाएगा है ना सिंपल है अब मान लो अगर केवल रोटेट कर रहा होगा तो ये पॉइंट किधर जाएगा जल्दी बताओ लेफ्ट की राइट लेफ्ट जाएगा कितनी स्पीड होगी तो टेंजेंट स्पीड होती है ओमेगा ऐसे ही तो होगी ऐसे रोटेट हो जाएगा अब ये आगे बढ़ रही केवल आगे बढ़ रही तो हर पॉइंट बी स्पीड से आगे जाएगी तो ये ए पॉइंट कितने स्पीड से आगे जाएगी बी पॉइंट से आगे जाएगी ट्रांसलेशन जब होती है ना तो हर पॉइंट की स्पीड सेम होती है जैसे देखो ये पेन है इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है कि नहीं सेंटर की जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट की है तो ये v है रोटेशन में ओमेगा r ट्रांसलेशन में अब रिजल्टेंट बता सकते हो वो रिजल्टेंट ये होगी जल्दी बताओ रिजल्टेंट की क्या होगी v i क्या माइनस ओमेगा r i क्या तो v माइनस ओमेगा r ये हो गई एक पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड कितनी हो गई तो आई की मैग्नीट्यूड तो 1 होगी तो सिंपली हो गया v माइनस निकाल सकते हैं कि नहीं किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है b पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या जल्दी बताओ ये पॉइंट की वेलोसिटी निकल गई ना बी पॉइंट की वेलोसिटी बताओ जल्दी से हाँ अब आपको क्लियरली विजिबल भी है बी पॉइंट केवल रोटेट करेगा तो ऐसा जाएगा और इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा और
इसी डायरेक्शन में v भी है, तो रिजल्टेंट v की मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम मैग्नीट्यूड केवल लिखेंगे तो क्लियर है ना। ये टॉप पॉइंट की स्पीड, ये कौन से पॉइंट की स्पीड है, बॉटम पॉइंट की स्पीड। अच्छा केवल ये और ये दिया है तो सेंटर का स्पीड निकाल सकते हैं क्या, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। इस पॉइंट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये रोटेट भी कर रहा और ट्रांसलेट भी कर रहा है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी जरा बताओ। ये क्या है, ए का स्पीड, ये क्या है, तो ए और बी के स्पीड से बी कैसे निकालोगे, देखो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो ओमेगा और ओमेगा होगी कि नहीं। अब b प्लस बी 2b को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी सेंटर की स्पीड। सेंटर की स्पीड क्या है, नहीं आया समझ में। तो जब टॉप पॉइंट की स्पीड और बॉटम पॉइंट की स्पीड गिवन है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या कैसे निकालेंगे, टॉप पॉइंट की स्पीड बॉटम पॉइंट की जो भी वेलोसिटी है डायरेक्शन भी देखना होगा, इसीलिए एरो लिख रहा हूँ। अब बाय 2 कर देना है ना। इसे कैलकुलेट कितनी हो जाएगी, 10 + 2 हो गई 12 1/6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन हो गया आगे की तरफ, कर सकते हैं ना ऐसे। यहाँ पे देख लो एक पॉइंट है P, ये रोटेट कर रहा ओमेगा से, ट्रांसलेट कर रहा V से। क्लियर है ना, सेम क्वेश्चन है। इस P पॉइंट का स्पीड आपको बता, ध्यान से समझना मैं क्या चाह रहा हूँ। ये जनरल पॉइंट है, थीटा 0 करेंगे तो बॉटम आएगा, थीटा 180 कर देंगे तो टॉप, थीटा 90 कर देंगे तो मिडिल पॉइंट, तो थीटा 60 कर देंगे, थीटा 45 कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला चाहिए ना, कि एक ऐसा फॉर्मूला हो कि किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी या स्पीड निकाल सके। तो इस पॉइंट का हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। कैसे किसी पॉइंट का स्पीड निकालते हैं मालूम है, रोटेशन का कंपोनेंट देख लो, ट्रांसलेशन का देख लो, वेक्टर सम कर देते हैं, ये करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे P पॉइंट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बताओ। सबसे पहले ये सारे पॉइंट नोट करते हैं। रोलिंग मोशन क्या होती है, डेफिनेशन है समझ में, रोटेशन मोशन प्लस स्लाइडिंग या ट्रांसलेशन मोशन दोनों मिक्स हो गए। देखो यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है, P पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी।
पॉइंट्स आर गिवन है, ओमेगा और वी गिवन है, पी पॉइंट की स्पीड बतानी है, जल्दी से ट्राई करो। क्या स्पीड हो जाएगी पी पॉइंट की, एक रोटेशन से आएगा और एक ट्रांसलेशन, दोनों का डायरेक्शन दिखाओ। कॉन्सेप्ट तो बता दिया, टॉप पॉइंट पे कैसे निकालना है, बॉटम पॉइंट पे कैसे अप्लाई करते हैं, और एक पॉइंट पे दिया वो आप लोग बदले जाते हैं, कर ही नहीं। वेक्टर का रूल अप्लाई होना है, जैसे इस पे अपोजिट था, इसमें लिख रहा था ना यहाँ पे अपोजिट है तो ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो गया, एंगल पे होगा तो कुछ अलग रूल है ना एंगल का, क्या रूल है, s स्क्वायर d स्क्वायर b cos थीटा। खुद से सोचो, इधर उधर मत देखो, खुद से सोचो कि किधर है, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी है, किनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, खुद से सोचो। देखो कभी पूरी लाइफ में सोच ही नहीं पाओगे। क्या होगा जल्दी बताओ, क्या बोल रहा था, ट्रांसलेशन और रोटेशन की वजह से है, हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ, कौन से पॉइंट का स्पीड निकालना है, कौन से पॉइंट का निकालना, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट मार्क करो, मान दिया। अच्छा रोटेट करेगा तो ये पॉइंट किधर जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाओ ना, किधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसा इंस्टेंटली इधर जाएगा, रोटेशन के बाद। तो ये पहले क्यों नहीं लिखा है, मेरे बोलने पे आप कर रहे हो,
तो तुम्हें पहले ही करना था। जब मैं बता दिया रोटेशन की वजह से किधर जाएगा, टेंजेंट पे जाएगा। इसका टेंजेंट इधर है, रोटेशन का हो गया, ट्रांसलेशन से वो पॉइंट किधर जाएगा, तो दिखाओ वहां तो दिखा रहे पॉइंट यहाँ है, यहाँ क्यों दिखाएंगे। यूक्रेन पे बमबार्डिंग हो रही है ना, तो पाकिस्तान का होगा क्या, पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी अब जाना है। अब वो तो क्या, अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर, ऐसे घूम रहे हैं ना, केवल पहले आप ऐसे देखो, ये रोटेट कर रहा है, कौन से पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट। ऐसे समझ लो अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये इंस्टेंटली किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, कितना स्पीड से, ओमेगा आर से। अच्छा ये ट्रांसलेट भी कर रहा, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी होगी, तो आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे, इतना ही करना है। रोटेशन के वजह से ये हो गया, यहाँ पे रहता तो, यहाँ पे रहता तो टेंजेंट ड्रॉ करने नहीं आता है, टेंजेंट पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे है ऐसा क्या, ये रोटेशन से ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ कितना है, वही आंसर है। कॉन्सेप्ट तो देखो वहीं पे एंड हो गया, और आपके सामने मान लो ये क्वेश्चन है, आप क्या बोलते, समझ में ही नहीं आ रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, जो चीज मैं बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ रोटेट हो रहा है, तो टेंजेंट पे वेलोसिटी ड्रॉ करोगे, डिस्प्लेस हो रही है, ट्रांसलेट हो रही है, तो उस लाइन पे फिर वेलोसिटी दिखाओ, क्या होगा इसका रिजल्ट है, ओमेगा आर इस लाइन पे, और भी जल्दी बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है। अब वेक्टर ही नहीं मालूम होगा ना, वेक्टर का एडिशन ही नहीं आता होगा, कहाँ से निकलेगा वेलोसिटी। इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है, दो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट बताना है, क्या होगा, किधर होगा रिजल्टेंट, ये वाली एंगल गिवन है, देखो कितनी गिवन है, ये वाली एंगल गिवन थी थीटा, नहीं तो फिर आप ये एंगल फाइंड कर लो। आप ऐसे अगर ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, जिससे भी आप यूज करो, आप वेक्टर का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा मान लो पैरेललोग्राम ड्रॉ है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी रिजल्टेंट, इस लाइन पे होगी, या पैरेललोग्राम लॉ में कंफ्यूजन है तो ट्रायंगल का बना लो, ये हो गया बी, ये हो गया ओमेगा आर, ये हो गया रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, ये निकालना है ना, निकाल के बताओ कितना आएगा। अब ये यहाँ पे मैथमेटिक्स चल रहा, आप लोग बहुत पीछे छूट गए, आपको वेक्टर सम करने नहीं आ रहा। ये एंगल निकालो पहले, तभी तो वेक्टर सम करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, थीटा निकलेगा तब ना लगाएंगे फॉर्मूला। ये एंगल बताना कितना है, कितना हो गया, ये थीटा कैसे है, ये तो 90 होता है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। देखो ऐसा है ना, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है,
ये एंगल तो 90 होती है, नहीं होती है? होती है ना? और ये है बी का लाइन, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितनी होगी? 90 माइनस थीटा नहीं होगी, ये 90 है, पूरा एंगल कितना है? ये है 180 माइनस, यही है ना? अब फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगी बी स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर 2b ओमेगा आर cos 180 माइनस थीटा क्या होती है? माइनस cos थीटा, है ना? वेक्टर में भी यही यूज किया है। ये हो गया जनरल फॉर्म। अब थीटा का वैल्यू अलग अलग जगह पे रख के देख लो, वही आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो थीटा 0 रखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आया, तो ये माइनस भी आया ना, वही तो है b माइनस ओमेगा आर। थीटा 180 रखो, cos 180 माइनस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया, b प्लस ओमेगा a आया, आया ना? किसी भी एंगल पे चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा देना, है समझ में कि नहीं? अब क्वेश्चन में बोले बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग मोशन में वर्टिकल लाइन से 45 वाले पे बताओ क्या होगी, तो यहाँ पे थीटा 45 वाले, ये जनरल फॉर्मूला हो गया ऐसे क्वेश्चन। एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, वेलोसिटी का बात अभी किया था, अब बात कर रहा हूँ रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन की। देखो बॉडी रोल कैसे कर रही है, सेंटर एक्सेलरेट कर रही है ए से, और एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है अल्फा, और हर एक पॉइंट की फाइंड करनी है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इस पॉइंट ए की एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितनी होगी? ए पॉइंट की एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है, और किसी समय t टाइम पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है? वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन a है, वेलोसिटी उस टाइम पे मान लो क्या है? v है, तो ये गिवन है इंफॉर्मेशन। ए पॉइंट की एक्सेलरेशन बतानी है, ए पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी? कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? तो फिर से आते हैं उसी पॉइंट, रोटेट कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से रीड कर सकते हैं आप। मान लो कि ओनली रोटेटिंग, ओमेगा और अल्फा गिवन इंफॉर्मेशन है, केवल रोटेट कर रहा है, तो अगर ये केवल रोटेट कर रहा तो आप बता सकते हो कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, बता सकते हैं। कैसे? तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, ऐसा बताया था सर्कुलर मोशन में कि अगर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, रेडियस है r, तो टेंजेंट पे एक एक्सेलरेशन होगी इस अल्फा की वजह से, वो टेंजेंट एक्सेलरेशन होगी अल्फा, है ना? ये क्या बताया था? मोशन इन अ प्लेन में, है ना? काइनेमेटिक्स का जो लास्ट पार्ट था वहाँ पे इसी को लिखा था dv/dt। केवल अल्फा के वजह से एक एक्सेलरेशन, कौन से लाइन पे? टेंजेंट लाइन। और आपको ये भी मालूम है कि ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में है कि नहीं है? सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन पे जो भी बॉडी होती है उस पे सेंटर की तरफ भी एक फोर्स होती है, मालूम है ना?
सर्कुलर मोशन में जो बॉडी होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। कितनी होती है सेंट्रीपिटल? दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो ओमेगा से तो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड द सेंटर। कितनी एक्सेलरेशन होगी? ओमेगा स्क्वायर आर होगी वैल्यू। नहीं, सेंट्रीपिटल बोलता है ना, ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। तो ओमेगा के वजह से एक एक्सेलरेशन होगी और एक अल्फा के वजह से होगी। ओमेगा वाला टुवर्ड द सेंटर होगा और अल्फा वाला एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा। आया बात समझ में? ये तो रोटेशन का बात हो गया। रोटेशन बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है ना, मान लो ये ए से ट्रांसलेट कर रहा, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होती है कि अगर ये वाला पॉइंट 1 मीटर आगे जाएगा तो हर एक पॉइंट 1 मीटर ही आगे जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का, मान लो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसके वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका एक्सेलरेशन भी एवरी पॉइंट की एक्सेलरेशन यही होगी, है ना? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? तो यहाँ पे जब बॉडी रोल कर रही है और आगे बढ़ रही है, रोटेट कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन का 3 कंपोनेंट, एक अल्फा के वजह से, एक ओमेगा के वजह से और एक सेंटर के ट्रांसलेशन के वजह से। समझ में आया क्या? 3 कंपोनेंट होगा, उन तीनों का वेक्टर सम बताएगा कि किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है। क्या कंसेप्ट है? एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट is resultant of alpha r omega square r and a। समझ में है कि नहीं? इन तीनों का सुटेबल डायरेक्शन देख लो, वेक्टर सम करो, वो आंसर आएगा। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको बताना है कि ए पॉइंट का एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है ना? फिर बी का या जनरल पॉइंट का निकाल सकते हैं। पहले नोट कर लो कॉन्सेप्ट। ओमेगा की वजह से टुवर्ड द सेंटर, अल्फा की वजह से अलोंग द टेंजेंट, अब आगे जो भी चैप्टर हो रहा है उसमें न्यू कुछ भी नहीं, कहीं वेक्टर लग रहा, कहीं काइनेमेटिक्स लग रहा, कहीं लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। न्यू कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। जितना रिवाइज करके रखो कि प्रीवियस चैप्टर्स को, है ना, वो हेल्प करता है। इसमें ऐसा क्या है जो पहले नहीं पढ़ा है? तीनों कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते। ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना हो क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट ही डिसाइड करेंगे कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है? ए पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है।
वो तीनों कंपोनेंट का डायरेक्शन दिखा दो एक पॉइंट पे, कहीं और नहीं, पॉइंट ए पे, ये पॉइंट पे। अब देखिए गलत है ना, ये मिनी स्टेटमेंट लिखा है पूरी तरह से मिलीमीटर। पहले डायरेक्शन दिखा कि अल्फा आर का डायरेक्शन किस लाइन पे है, ओमेगा स्क्वायर आर का डायरेक्शन ना, बिना डायरेक्शन दिखाए अगर करोगे तो गलत है, ठीक है ना। एक एक को पहले सोचो कि अल्फा आर किधर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर कौन से लाइन पे होगा, ए कौन से लाइन पे होगा, फिर कंबाइन कर तब आएगा आंसर। एक पॉइंट पे निकाला ये आई क्या हो गया, पहले आप केवल ये देखो अल्फा आर कौन से लाइन, फिर देखो ओमेगा स्क्वायर आर का डायरेक्शन, फिर देखो ए का डायरेक्शन। आगे जा रहा है, ये पीछे को दिखा रहा है। कैसे हो गया ये बिना कंट्रोलर दिखाए, कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम, तो आपने देखा उसका प्रॉब्लम। क्या हो जाएगी ये पे, तो ये कंपोनेंट हो जाएगी, ये टेंजेंट होगा इस तरफ अल्फा या ये इस लाइन पे और ओमेगा स्क्वायर आर इस लाइन, हम वेक्टर कर देंगे। कितनी होगी एक्सेलरेशन, ए माइनस अल्फा आर आई क्या प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे क्या, आ गया। कर सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन। टॉप पॉइंट की एक्सेलरेशन फाइंड करो, टॉप पॉइंट एक्सेलरेशन, टॉप पॉइंट की एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ये वाले पॉइंट। हाँ सेम क्वेश्चन में टॉप पॉइंट, फिर से उन तीनों कंपोनेंट को दिखाना है। टॉप पॉइंट की क्या हो जाएगी, मान लो टॉप पॉइंट है बी, बी की क्या होगी अल्फा यार रोटेशन के सेंस, ये हो जाएगी अल्फा ए बी सी लाइन पे
ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर। एक्सेलरेशन v पॉइंट की क्या हो गई? a प्लस अल्फा r आई क्या माइनस में होगा ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते। आगे आप पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ रोलिंग मोशन। कितने टाइप्स है? प्योर एंड इम्प्योर। प्योर रोलिंग किसको बोलेंगे? जिस सरफेस पे ये रोल कर रहा होगा। मान लो अर्थ है और अर्थ पे ये रोटेट भी कर रहा और आगे भी बढ़ रहा, ठीक है ना। प्योर रोलिंग में कब बोली जाती है? जब सरफेस की स्पीड, ये किसी सरफेस पे रोल कर रहा है और इस सरफेस की वेलोसिटी है v। इसका भी एक रिजल्टेंट होगा ना, अभी ड्रॉ किया था बॉटम पॉइंट का रिजल्टेंट कितना था? बॉटम पॉइंट का रिजल्टेंट जल्दी बताओ। इधर था ना b माइनस ओमेगा r था ना ऐसा। अगर ये दोनों वेलोसिटी प्लस था तो फिर से प्योर रोलिंग कब बोलेंगे? जब सरफेस की वेलोसिटी और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल हो जाए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में, है ना। प्योर रोलिंग की डेफिनेशन क्या है? बॉटम पॉइंट वेलोसिटी and velocity of the surface are equal, then rolling is pure rolling। definition क्या हो जाएगी? bottom point की velocity equals to velocity of the surface। surface और bottom की velocity सेम हो जाए, ये जहाँ पे भी कांटेक्ट है वो वाली वेलोसिटी दोनों की सेम रहनी चाहिए। बॉटम नहीं, टॉप भी हो सकता है। सरफेस जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिख लो पॉइंट ऑफ। यहाँ पे कांटेक्ट बॉटम है तो बॉटम पॉइंट, टॉप पे भी हो सकता है, एंगल पे भी हो सकता है। जहाँ कहीं भी सरफेस कांटेक्ट में, तो सरफेस की वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए? बॉडी के उस पॉइंट की वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। तो रोलिंग क्या होगी? अब बताओ, मान लो अगर ये अर्थ सरफेस है, कौन सी सरफेस? तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है? अर्थ सरफेस तो रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? तो v माइनस ओमेगा r को भी क्या होना होगा? तो v माइनस ओमेगा r 0 है तो v की वैल्यू। तो जब भी रोलिंग मोशन में रोटेट कर रही हो और ट्रांसलेट भी कर रही हो अर्थ सरफेस या फिक्स्ड सपोर्ट, तो v और ओमेगा r जब इक्वल हो जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको? प्योर रोलिंग। और अगर ऐसा होगा तो एक्चुअल में होगा क्या? देखो, जब इसकी वेलोसिटी सेम बोल रहा हूँ, इट मींस कोई रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? तो ये भी बोल सकते हैं प्योर रोलिंग में कब बोली जाएगी? जब कांटेक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। कांटेक्ट पॉइंट की 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोली जाती है? प्योर रोलिंग। ये भी पॉइंट आप डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन आप लिख लो। प्योर रोलिंग की क्या हो जाएगी? कांटेक्ट पॉइंट्स have same velocity, contact points have same velocity। एक पॉइंट बॉडी का और एक पॉइंट सरफेस, दोनों कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
जब वेलोसिटी बोलते हैं ना तो वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो ये कंडीशन है प्योर वाली। अर्थ सरफेस जब होगी तो सिंपली v किसके इक्वल होगा, ओमेगा आर के इक्वल। अब v को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे तो प्योर रोलिंग का मैथमेटिकल कंडीशन ये हो गया। अर्थ सरफेस गिवन हो, कौन से सरफेस के लिए, अर्थ सरफेस के लिए इसको आप ऐसे लिख लो, प्योर रोलिंग ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे प्योर रोलिंग, अर्थ सरफेस मींस कोई भी सरफेस जो रेस्ट में, कोई भी सरफेस जो उसमें कौन सा कंडीशन लगा देना है, e ओमेगा आर ए अल्फा आर। ये आगे प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज होगी। क्वेश्चन में मेंशन होगा प्योर रोलिंग तो b ओमेगा आर और a अल्फा आर इक्वेट कर देंगे। कंडीशन क्या है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस या कोई भी सरफेस जो कि किस कंडीशन में होगी, रेस्ट के कंडीशन में होगी, प्योर रोलिंग होगी। और रिलेटिव मोशन होगी तो वो कौन सी, इम्प्योर। इम्प्योर रोलिंग का डेफिनेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगी, कांटेक्ट पॉइंट्स हैव सम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, नहीं कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी वो भी देख लेते हैं। इम्प्योर रोलिंग का दो टाइप लिख लेंगे, रोलिंग विद ओवर स्लिपिंग and second type is rolling with backward slipping। ओवर स्लिपिंग मीन्स जैसे ये बॉडी रोल कर रहा, ओमेगा और v गिवन है और अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे क्या होती है, बॉटम पे जल्दी से बताओ। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो v इस लाइन पे होती है और ओमेगा r इस लाइन पे होती है। अब प्योर रोलिंग में दोनों इक्वल होगा, लेकिन प्योर रोलिंग विद ओवर स्लिपिंग में v ओमेगा r से ग्रेटर होगा, आगे की तरफ स्लिप कर रहा होगा। और इसमें क्या रहा होगा, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि आगे मूव ज्यादा कर रहा है और रोटेट कम कर रहा है। v क्या है, ज्यादा है ना ओमेगा r से, तो रोटेशन की इफेक्ट लेस है और ट्रांसलेशन की इफेक्ट लार्ज है। और बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगी, ओमेगा और v गिवन है, रोटेशन ज्यादा, यहाँ पे कंपोनेंट होगी ओमेगा r, ट्रांसलेशन का v। तो बैकवर्ड स्लिपिंग कब बोली जाएगी, जब ओमेगा r ग्रेटर होगी v से। इसको कौन सी रोलिंग बोलेंगे, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हो गया, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो केवल इसी से आते हैं, प्योर रोलिंग से रिलेटेड। कौन से रोलिंग से रिलेटेड, v ओमेगा r a अल्फा डायरेक्ट यूज होगा। फीचर आ गया तो आपको देखो ज्यादा रोटेट स्लाइडिंग की जगह वो हो गया बैकवर्ड, टाइम पे क्या होगा
फ्रिक्शन कम है तो स्पीड करेगा और रोटेट कम करेगा, है ना। ये टायर घिस गया, ब्रेक लगाओ तो वो, है ना, वो स्पीड ज्यादा करता है, रोटेट कम। ब्रेक लगाने के बाद 8 मिनट लगता है, उसके बाद क्या होगा, रोटेशन को बंद हो गया। एनर्जी की बात करेंगे, स्पीड से मूव कर रही है, केवल मूवमेंट है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल ट्रांसलेशन मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। और ओनली रोटेटिंग है, केवल और केवल रोटेटिंग है, काइनेटिक कितनी होगी, कितनी होगी जल्दी बताओ। तो मास किस में रिप्लेस हो जाती है, आई से, और भी ओमेगा से रिप्लेस हो जाती है। ये हो गई ओनली रोटेटिंग के केस। और अगर दोनों एक साथ हो रहा, मूवमेंट भी है और रोटेशन भी है, तो इसको आप ऐसे दो कंपोनेंट में अज्यूम कर सकते हैं, फिर दोनों की सम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जनरली बताया ना, प्रॉब्लम आएगा प्योर रोलिंग, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर, प्योर रोलिंग में v ओमेगा आर के इक्वल है, ओमेगा को क्या लिखी जा सकती है, v अपॉन आर स्क्वायर। मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाए, तो मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ कॉमन देखो दिखाई दे रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, और इन साइड में कितनी आती है, याद है क्या। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है रोलिंग में, रोलिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मेनली क्या होगी, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को ऐड कर देंगे। केवल ये पॉइंट माइंड में रखो कि रोल कर रही है तो दो कंपोनेंट में उसको डील करना है, ओनली रोटेटिंग प्लस ओनली ट्रांसलेटिंग, अलग अलग कैलकुलेशन करो, ऐड करो, तो कंबाइन होकर के आ जाएगा।
अब ये वाली पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है ये पॉइंट? फिर से न्यूटन्स लॉ आ गया। न्यूटन्स लॉ में बताया था कि डिस्क की मास नहीं होती, बताया था क्या? लेकिन अब डिस्क की मास है और इसीलिए यहाँ पे इसके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है। मास की वजह से ही क्या टर्म आया? मोमेंट ऑफ रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन कितनी होगी और टेंशन कितनी होगी। इसमें मान लो टेंशन है T1 और T2, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, T1 की वैल्यू फाइंड करनी है, T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। न्यूटन्स लॉ में T1 और T2 सेम होता था, अब सेम नहीं होगा। अब क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, न्यूटन्स लॉ में नहीं लगाना है। ये तो पता है कि ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, नहीं तो रस्सी लूज या टूट जाएगा। नहीं, ये तो पक्का है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। टेंशन अलग कैसे होगा? कोई बता सकता है टेंशन अलग कैसे होगा? सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा तो क्यों होगा? जल्दी बताओ। रस्सी का केवल इतना ही पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो ये इस साइड मूव कर रहा है और ये अप साइड मूव कर रहा है, तो डिस्क कैसे रोटेट कर रही होगी? इस टाइप से रोटेट कर रही होगी, डिस्क इस टाइप से रोटेट कर रही होगी, ऐसा, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा एक्चुअल में। इस पे मान लो टेंशन अप्लाई हो रहा है T1, है ना, T1 अप्लाई हो रहा है। अब क्या होगी ना, ये रोटेट हो रहा है, ये दोनों रोटेट हो रहा है, ऐसे डिस्क रोटेट हो रहा है। सोचो डिस्क क्यों रोटेट हो रहा है? रोटेट अगर नहीं होता तो आई डिफाइन होती था, नहीं होता। अब आप बताओ ये कि डिस्क रोटेट कौन कर रहा है? अगर मान लो टेंशन सेम मान लेता हूँ T और, तो डिस्क रोटेट होगा? नहीं होगा ना। ऐसे फोर्स लगाओगे तो रोटेट होगा सिस्टम? अलग तो होगा, ये समझ में आया कि अलग होना ही चाहिए। लेकिन कौन रोटेट कर रहा है डिस्क? कौन सा फोर्स है जो डिस्क को रोटेट कर रहा है? क्योंकि अगर रोटेशन नहीं होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन ही नहीं होता, है ना। रोटेशन तो है, कौन रोटेट कर रहा है? फ्रिक्शन। बताया था जहाँ पे फोर्स आपको ऐसा लगे कि कोई, है ना, बाहर का कोई फोर्स अपीयर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ही रिक्वायर्ड मोशन बन जाएगा, है ना। ये पहले ही बता दिया। अब आप सोचो जरा ऐसे, मान लो इसकी वेट ज्यादा है, ये इस साइड एक्सेलरेट करेगा, नहीं, और एक्सेलरेट करेगा तो इसी पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो डिस्क पे फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से आगे लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स आगे के तरफ लगा तो क्या एक रोटेशनल फोर्स जनरेट होगी, ऐसे डिस्क है और डिस्क के एक पॉइंट पे ना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, तो डिस्क इधर रोटेट करेगा, आगे की तरफ रोटेट करेगा क्या, तो यहाँ पे डिस्क के आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन,
कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन डिस्क को रोटेट कर। अब जरा सोच, इस पॉइंट इसकी एफबीडी बनाते हैं, इस छोटे से पार्ट की एफबीडी बनाते हैं, एक पॉइंट की एफबीडी बनाते हैं। इस साइड मान लेता हूँ टेंशन T1 और इस साइड मान लेता हूँ टेंशन T2, फ्रिक्शन इस पे मान लेता हूँ F। ये तो पॉइंट मास है, नेग्लिजिबल मास है ना, मास की वैल्यू लगभग 0, तो लगभग मास 0 होगी तो फोर्स तो बैलेंस होगा। तो T1 किसके इक्वल होगा? T2 प्लस, यहाँ से क्या प्रूव हो गया? T1 ग्रेटर देन, अलग है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी तो टेंशन अलग होगी, अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो टेंशन इक्वल होगी। है बात समझ में? लेकिन अगर आई गिवन है तो ये मान के चलो, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि फ्रिक्शन है कि नहीं। आई अगर गिवन है तो समझ लो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, आई नहीं है इट मींस फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है ना? और इसलिए टेंशन अलग अलग होगा। टेंशन अलग होगा, ये समझ में आया? बस यही पॉइंट माइंड में रखो, टेंशन अलग होगा। अब तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, इक्वेशंस लिखेंगे T1 T2 के लिए और वो कैलकुलेट होगा। पहले ये माइंड में आना चाहिए कि T1 T2 सेम नहीं होगा, अलग होगा। अब देखो कैसे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। अब इसकी मोशन रोटेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, ये तो सीधा नीचे जा रहा है, तो M1 जी नीचे की तरफ लगेगा। M1 का एफबीडी बना करके न्यूटन्स लॉ लगाओ, करके बताओ जल्दी से। M2 की एफबीडी बनाओ, न्यूटन्स लॉ लगाओ। और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई है, डिस्क की एफबीडी बनाओ और इस पे अप्लाई करो। जल्दी से एफबीडी बनाओ। क्या डाउट है पूछो तो मेरे से, मैं बोला डिस्कशन कर रहा हूँ, पूछे डाउट के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्या डाउट है जल्दी बताओ। जल्दी से जाए एफबीडी बना तो M1 M2 और डिस्क की कौन से फोर्स लग रहे हैं ये आपको दिखाने, M1 M2 और डिस्क, M1 M2 और डिस्क पे फोर्स दिखाने। पढ़ने वालों के लिए बेटा, घर पे बैठ के आराम करके आ जाएंगे क्लास, उनके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट ही नहीं। ऐसे बच्चों के लिए आर्ट्स है ना, हिस्ट्री पढ़ते रहो। अब यहाँ न्यूटन्स लॉ लगना है, न्यूटन्स लॉ लगाना है। फिजिक्स पढ़ना अलग है, कैसे करना अलग है। एफबीडी क्या है? एफबीडी हो गई, न्यूटन्स लॉ ही नहीं आता है। एफबीडी हो गई, टेंशन हाइट करना है।
एक्सेलरेशन किधर है ये भी तो दिखा दो। मेरे बोलने पे एक्सेलरेशन दिखता है क्या? गलत है, फर्स्ट क्लास का था। हो गया एबिलिटी ड्रॉ हो गया। क्या एबिलिटी है? M2 पे देखो ये अप साइड जा रहा है, T2 फोर्स, M2 से डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड, तो इक्वेशन आ जाएगी नहीं, T2 माइनस M2z इक्वल्स टू M2a, तो T2 की वैल्यू M2 z प्लस a के टर्म में आ गई नहीं। ऐसे यहाँ पे भी इक्वेशन आई, वेट M1g डाउनवर्ड, T1 अपवर्ड और एक्सेलरेशन भी न्यूटन्स लॉ लगाने, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन आ गया, अननोन कितने? 1 2 3, तीन अननोन, तीन इक्वेशन चाहिए। तीसरा इक्वेशन के लिए डिस्क है, डिस्क पे देखो टेंशन किधर लगेगा, कितना लगेगा? इस साइड T1, इस साइड, सही है? डिस्क ट्रांसलेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, किसी अल्फा से रोटेट हो रहा होगा नहीं, तो टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी होगी? r डिस्टेंस पे है तो टॉर्क हो गया कितना? T1r, सही है, माइनस T2r, ये समझ में है? माइनस क्यू ऐसा रॉड है, फोर्स इधर लगेगा तो ये ऐसा घूमेगा, और ये अगर लगेगा तो अपोजिट वे में घुमाएगा, माइनस है। ये हो गया टोटल टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा लिखते हैं क्या? आई अल्फा, तो यहाँ से देखो T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई क्या? लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, अल्फा भी नहीं मालूम है, तो ऐसे कंडीशन में बताया था प्योर रोलिंग का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा? प्योर रोलिंग मींस अगर ये डिस्क 10 डिग्री रोटेट हुआ तो जो पॉइंट वर्टिकल था वो भी 10 डिग्री रोटेट होगा, कोई स्लिपिंग नहीं, नो स्लिपिंग है, नो स्लिपिंग मींस प्योर रोलिंग। और वहां पे हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं ए अपॉन आर, लिख सकते हैं क्या? ये होती है ना अल्फा आर प्योर रोलिंग, ये हमेशा अप्लाई करना है। तो अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी? T1 माइनस T2, अल्फा हो जाएगी ए अपॉन, सही है ना? ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। आप देखो सिंपलीफाई कर सकते हैं, T1 T2 अननोन कितने हैं? T1 T2 और A, तीन अननोन है, और तीन इक्वेशन भी है, देखो T1 T2 और A नहीं है, T1 T2 और A में तीन इक्वेशन भी है, सॉल्व हो जाएगी। इंटरनल फ्रिक्शन नहीं, इसलिए रस्सी के ऊपर बताते हैं, रस्सी के ऊपर कैसे दिखाई दे, ऐसे क्यों बोला? फ्रिक्शन को फ्रिक्शन जाके जोड़, इस फ्रिक्शन और उधर वाले फ्रिक्शन को क्रैक करने को कैंसिल। सिस्टम का बाहर एक्सटर्नल
इंटरनल हमेशा सिस्टम का होता है ना। बाहर से क्या दिख रहा है, तो T1 और T2, वो हो गया एक्सटर्नल। जल्दी से सॉल्व करके बताओ T1 T2 और A की क्या वैल्यू आती है। सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, सॉल्वेबल है। दूसरे मेथड देखते हैं, एक सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक है, ये कोई मेथड नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है। M2 और M1 गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका गिवन है, रेडियस भी है ना। डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का ट्रिक कैसे लगाते थे पहले, ये M1g और M2g M1 ग्रेटर है, कैसे पहले ट्रिक लगाते था, ऐसा लगाता था। अब बस इसमें I/r² ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, रोटेट हो रहा है तो ये टर्म, एक डिस्क दिख रहा है, दो डिस्क दिखे, तीन डिस्क दिखे, तो सबके लिए क्या करो, I/r² ऐड करके लिख दो, एक्सेलरेशन निकल आएगी। और एक्सेलरेशन निकल आएगा तो टी निकालना तो बहुत आसान है, देखो ऐसा तो सॉल्व कर ही सकते। ट्री का ट्रिक लिखेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वो याद नहीं होगा, ठीक है ना। ए का याद रखो और उसके बाद जैसे कि T2 निकालना है, इतना तो कर ही सकते हो, T2 - M2g = M2a, ये जो भी आया उसको रख दिया, आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड आप यूज करो। अब इतना कर सकते हो क्या, इतना कर सकते हो ऊपर, है ना, लेंथी मेथड हो जाएगा। चलो लिख लो जल्दी से। मासलेस नहीं, मास है, इसीलिए तो आई है ना। आई क्या इंडिकेट कर रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा स्क्वायर है, मास तो रहेगा, फ्रिक्शन भी रहेगा, तभी चेंज हुआ है। ये जो क्वेश्चन अभी बताया
इस टाइप का क्वेश्चन एससीबी में 33 से 40 तक है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में चेक करने वाला। 33 से 40 निकल के आना। लग जाएंगे? ये कर दिया। ये है टाइम? नहीं है टाइम। अच्छा, अब रिवीजन भी करो क्योंकि आप लोगों को कुछ रिवाइज है ही नहीं। वेक्टर तक का रिवीजन नहीं है, तो जो फॉर्मूला रिवाइज करके आएंगे वेक्टर का क्या हो गया? हाँ, यस कर दिए, उसका मतलब हो जाएगा। आज भी हमें सर ने कैसे क्लास में हाँ 3 बजे बैठता 3 बजे नहीं 3 बजे क्या तो मतलब 1:30 को क्या से 3 बजे नहीं 4 बजे के तो नहीं लेते 3 बजे कुछ भी करते हैं लेकिन वहाँ मेरे को बस